देखिए, आप लोग को हम आज प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सर्कुलर मोशन का जितना भी इंफॉर्मेशन था हम दे चुके थे आपको। छोटा छोटा चीज जितनी है बता चुके थे, जो बड़ा भी था वो भी बता चुके थे, और जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम क्लियर कॉन्सेप्ट करते चले जाएंगे। अब रही हम प्रॉब्लम बता रहे थे, तो हम प्रॉब्लम मेनली जो है अभी हम बुक जो फॉलो करते हैं एस.सी. वर्मा, आप बनाइए। देखिए हम उसमें से 2-3 प्रॉब्लम बताए थे और आगे भी बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 है, 13 है, 19, माने 2-3 छोड़ के हम पूरा किताब बता देंगे। और रही जो टिपिकल प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग की किताब में आता है, जहां जहां टिपिकल हमको समझ में आएगा, हमको समझ में ये सब आता है कि कौन प्रॉब्लम आपके लिए एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम मोर ओवर बताएंगे आपको, समझे। तो अभी तो प्रॉब्लम 2-3 सेशन चलेगा। तो प्रॉब्लम है क्या, 8वां नंबर। देखिए बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए इस मतलब हम सर्कुलर मोशन तक पहुंचा दिए हैं। आप मतलब इनिशियल वाले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, खाली बैठ के उतार लीजिएगा। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, समझे। ढेर सारा बच्चे का प्रॉब्लम यही रहता है, क्या है 2-4 बनाए, नहीं बना सर जी बता दीजिए। तो आप भी मेहनत कीजिए। जैसे देखिए छोटा छोटा चीज है, जैसे सर्कुलर 8वां नंबर एस.सी. वर्मा का प्रॉब्लम है। सर्कुलर रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है ऐसे लिखने का 50। देखिए इनिशियल वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, r = 50 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग बताया है, तो बैंकिंग के लिए हम एंगल मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कहता है व्हाट स्पीड शुड ए व्हीकल गोज ऑन दिस रोड दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज। अब बताइए कि आर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो कहता है कि, और क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में है क्या, ये सर्कुलर रोड ऑफ द रेडियस 50 मीटर एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ बैंकिंग भी दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ बैंकिंग जब 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि व्हाट स्पीड शुड ए व्हीकल गोज ऑन दिस रोड सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज, द फ्रिक्शन नॉट यूज। तो आपको हम बता रहे हैं कि सर्कुलर रेडियस दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, तो हमको कहता है व्हाट स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड हमको निकालना है। तो ऐसे भी अगर कोई, तो हमने आपको बताया है कि tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा। अगर ये थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग दिया हुआ है, इसको थीटा आर दिया हुआ तो बी निकालना है, तो tan थीटा बराबर v²/r जी होता है। इससे निकाल दीजिए, थीटा क्या है 30 डिग्री, v², आर कितना होता है 50, और जी 9.8 यानी 10 ले लीजिए। ये हो गया 1/√3, ये हो गया v²/500। तो इतना v बराबर हो जाएगा, देखिए 500 500/√3/500 देखिए 500/√3 हो जाएगा v², ठीक है। तो v बराबर जो भी आएगा उसके लिए दीजिए, काम खत्म। तो छोटा छोटा शुरू में इनिशियल में आपको सब फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक कर लीजिए, तो ये सब आसान चीज है। देखिए 8वां नंबर इसी तरह दिया हुआ है क्या, देखिए एक 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है कि देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 11 नंबर कहता है क्या, ये सीलिंग फैन हैज ए डायमीटर, डायमीटर देखिए सीलिंग फैन हैज ए डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द आउटर एज ऑफ द 3 ब्लेड। सीलिंग फैन में क्या होता है, 3 ब्लेड होता है, ठीक है। कहता है
कि ऑफ 120 सेंटीमीटर, मतलब आपका ई जो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। ये कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है, तब पर मिनट दिया हुआ है ना। अच्छा, तो ये दिया हुआ है 1500। तो कहता है एट फुल स्पीड कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। कंसीडर कीजिए कि पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, एम लिख दिया 1 ग्राम। कहता है स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ द ब्लेड, उसको मतलब स्टिकिंग मैंने चिपका दिया द आउटर एज ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के आउटर एज पर हम चिपका दिया। तो कहता है क्या कि हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, व्हेन द फैन रन एट ए फुल स्पीड, फैन जो है फुल स्पीड से रन कर रहा है, तब हु exert the force on the particle and how much the force does the particle exert on the plate, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो आप देखिए जब ऐसा प्रॉब्लम रहे तो डी डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर की जगह 2r बराबर क्या हो जाएगा 100, r कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6.6 मीटर। ठीक है, अभी हो गया। अब रिवोल्यूशन दिया हुआ है, तो देखिए ये सब समझने का कि आरपीएम का मतलब क्या हो गया। हमने बोला है कि रिवोल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है 1500। अगर रिवोल्यूशन पर सेकंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड का मतलब कट गया तो कितना हो जाएगा 25 आरपी सेकंड हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा। तो एक सेकंड में जो होता है वो क्या होता है आप खुद जानते हैं, एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकंड, तो उसको एक सेकंड में कर दिए तो एन हो गया। तो एन कितना हो गया 250 आरपी सेकंड। अब एन हो गया, आर मालूम है, हमको निकालना क्या है, एम भी आपको दिया हुआ है। एम कितना दिया हुआ है, तो एम दिया हुआ है 1 ग्राम, तो सबको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 1 × 10⁻³ kg, ये भी आ गया। अब रही फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स बराबर हम बताए हैं कि कोई भी अगर चीज सर्कुलर मोशन में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो F बराबर का होता है mv²/r। तो m तो है, r भी v नहीं है, तो v बराबर आप जानते हैं ω/r। तो यहाँ क्या कर देंगे ω/r होल स्क्वायर r, यहाँ क्या हो गया m ω²r², r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा m ω²r। ओमेगा बराबर क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर 2πn, तो यहां बैठा दीजिए m 2πn का होल स्क्वायर इंटू r। अब देखिए यहां क्या हो गया m 4π² n² r, ये हो गया फोर्स। m मालूम है, 4 मालूम है, पाई मालूम है, n मालूम है, r मालूम है, क्या लिख देंगे न्यूटन। ये कर लिए, हो गया। तो देखिए प्रॉब्लम आप इसका सब प्रॉब्लम जो है आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि टिपिकल है, मतलब हाँ, लेकिन आपको फुल इंफॉर्मेशन, अब कोई को पता नहीं चलेगा कि आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया, मिनट पर है, सेकंड कर दिए तो क्या हो गया एन निकल गया, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकंड को इतना कर दिए। यूनिट बदलते जाइए, थोड़ा सा हाथ घुमाइए, क्योंकि देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इनिशियल वाले बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो आप पढ़िए, हाथ घुमाइए, जो डाउट है जो बना हुआ भी है उसको समझिए, तो ये भी हो गया। अब रही बताते हैं, देखिए अब आपका 13 नंबर प्रॉब्लम है, तो 13 नंबर प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए एक पेंडुलम है, देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम में है क्या, आसान है, जितना हम
कनेक्टर बताए हैं, कहता है 13 नंबर में सिंपल पेंडुलम है, इस सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार टेकिंग ए टर्न, देखिए टेकिंग ए टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ ए पेंडुलम। तो देखिए पेंडुलम क्या होता है, देखिए पेंडुलम क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कार है, इसमें पेंडुलम, इसका एक पेंडुलम का मतलब एक बॉब होता है, तो ये सस्पेंडेड रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे करेगा, तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा इसका एम जी, इधर एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए एम जी कॉस थीटा, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होता है एम जी साइन थीटा, ठीक है ये होता है। अब देखिए, अब रही हम लोग पेंडुलम के केस में स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए या तो पेंडुलम के केस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या कि फाइंड द एंगल, तो एंगल निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, देखिए एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एंगल निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि देखिए एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, याद कीजिए पेंडुलम के केस में है। अभी देखिए अब ई होता है वी स्क्वायर बाई आर जी, अब हम क्या होता है कि पेंडुलम के कहीं पर भी रहेगा, तो हम बैंकिंग अप्रोच में भी आपको बताए हैं, तो कोई भी चीज अगर या तो डायरेक्ट आप इसको यूज करके एंगल निकाल ले सकते हैं डायरेक्ट, समझे। अगर इस केस में अगर देखिए अगर ऐसा हिसाब दिया कि ये क्या है पेंडुलम है ऐसे से, तो देखिए ये क्या करेंगे रिजॉल्व कर देंगे, वेट एम जी इधर एम जी कॉस थीटा इधर एम जी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा टेंशन इस पर लगेगा, समझे, और इधर जो लगेगा क्या लगता है अगर ऐसा रहेगा तो, लेकिन हमको ये चीज नहीं पूछा, कहता है कि पेंडुलम इज सस्पेंडेड, रेडियस इतना है वेलोसिटी इतना है, तो वेलोसिटी इतना है तो इसको बदलने के लिए सीधे मीटर पर सेकंड में कर दीजिएगा 5/18 इंटू 36, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी मालूम हो जाएगा, रेडियस भी मालूम हो जाएगा, जी भी मालूम है, तो एंगल निकल जाएगा, सिंपल सिंपल हो गया। मतलब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सीधे कहता है क्या कि सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ कार टेकिंग ए टर्न ऑफ रेडियस दिया हुआ है एंड स्पीड इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल बाय व्हिच द स्ट्रिंग्स ऑफ पेंडुलम विथ ए वर्टिकल, इफ द एंगल डज नॉट चेंज, एंगल नहीं चेंज कर रहा है ड्यूरिंग द टर्न, तो हमको एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वो चीज कर सकते हैं, टाइम माने टी, देखिए यहां पर कर सकते हैं क्या कि देखिए आप कर सकते हैं कि टी साइन थीटा सेंटर की ओर लगा, तो टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, अगर टेंशन को रिजॉल्व करने का टी साइन थीटा बराबर क्या होगा बोलिए, टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टी साइन थीटा सेंटर की ओर लगा तो क्या अगर टेंशन को रिजॉल्व कर देंगे तो टी साइन थीटा बराबर एम जी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा को बैलेंस कैसे करेंगे बोलिए, देखिए अगर ये पेंडुलम है ठीक है, तो वेट एम जी, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम जी होगा। देखिए यहां पर हम लोग क्या किए कि अगर ऐसे रिजॉल्व कर दिए तो, अभी देखिए ऐसा रहा कि वेट है, देखिए और कहा गया
देखिए अगर ऐसा कर दिए, देखिए इस केस में पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है तो क्या होता है, पेंडुलम टू एंड फ्री मोशन होता है, ऐसे होता है ना, यहाँ यहाँ ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। अब कोई वेट इसका यहाँ है तो देखिए अगर वेट इधर है, इसका mg इधर, अगर मान लो यहाँ पर करोगे तो टेंशन किधर है, इधर mg बराबर, अगर t को रिजॉल्व करोगे तो देखो t को रिजॉल्व करोगे तो मान लो टेंशन है तो इधर एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इस केस में ई थीटा है तो ई भी थीटा हो गया, तो ई टेंशन है तो ई कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, टी साइन थीटा। अगर पेंडुलम है, समझे, पेंडुलम है, समझे, और सिंपल पेंडुलम है तो अगर मूव कर रहा है तो ये टेंशन है, तो आप जानते हैं कि ई एंगल थीटा यहाँ से यहाँ आया तो ई क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ई थीटा है तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो टी कॉस थीटा इधर, तो टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय क्या हो गया, mg, और टी साइन थीटा सेंटर की ओर लगा तो क्या हो गया, सेंटीपेटल फोर्स। अब दोनों को डिवाइड दे दोगे तो ई कैंसिल, तो tan थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख दिए थे आपको v स्क्वायर बाई आर जी, तो v कितना हो गया, तो 10 इंटू 10, r कितना है तो 10, और g को भी वैल्यू 10, एक कैंसिल 10 तो बच गया, ये भी कट गया तो कितना हो जाएगा एक, तो थीटा बराबर क्या होगा 45 डिग्री, तो एंगल भी निकल गया। तो देखिए ये सब चीज प्रॉब्लम है, समझे, तो ये सब प्रॉब्लम जो है आसान प्रॉब्लम है, समझे। तो 13 नंबर, अब देखिए हम आपको और आगे बताते हैं, मतलब होता क्या है कि जैसे हम देखिए सभी बच्चे के पास एस सी वर्मा पे ही पढ़ो किताब, और है क्या, प्रदीप भी पढ़िए या सीबीएसई वाला पढ़िए या आप स्टेट बोर्ड वाला पढ़िए, जो पढ़ना है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ना है, फिजिक्स आपको हम हर चीज बता दिए, छोटा छोटा चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, समझे। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि देखिए ऐसा एक क्वेश्चन है कि देखिए अभी तो हम देखिए कंपटीशन वाला जो प्रॉब्लम रहेगा टिपिकल वो भी बता देंगे। अब जैसे एक ये हाइट है, ठीक है, यहां से इसकी रेडियस ई हाइट ये है, ये मान लीजिए कुछ ये हाइट है, यहां से ये बॉल जो है जिसकी रेडियस बॉल जो है यहां से स्लाइड किया, समझे, माने हाइट कितना होगा, माने यहां से स्लाइड किया तो इस ढंग से ये आया कि इसका शेप ऐसे हो गया, यहाँ पर रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, इस ढंग से, तो इसका हाइट पूछता है कितना हाइट, तो आप कोई भी चीज जब ऊपर से गिर रहा है तो यू क्या होता है 0, ये पढ़े। अब यहां से हाइट इसका पूछ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, हमको निकालना हाइट, तो ई वेलोसिटी, अब तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा 2gh, हमको h बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g, ये आया यहाँ पर फाइनल, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर, याद कीजिए आपको, तो देखिए यहाँ पर याद कीजिए कि यहाँ मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन ए सी बी, यहाँ पर का वेलोसिटी हम बताए हैं √5 GR, यहाँ का वेलोसिटी GR, यहाँ का वेलोसिटी √3 GR, इस पर भी ढेर सारा इसी वर्मा में प्रॉब्लम है।
लोएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन पर। अब यहाँ पर जब आ गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, रूट अंडर 5gr, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 5gr बाई 2g, जी कैंसिल, 5 r कितना है 4 बाई 2 कट गया तो कितना हो गया तो 10 मीटर, हाइट इतना हो गया। ऐसा भी प्रॉब्लम है, आपको जाके नीट वगैरह में आता है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। इसमें क्या बोले कि यहाँ से जब गिरेगा तो लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होगा इतना, हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होगा, लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना होता है, ये सब पर भी प्रॉब्लम है, अभी बताते हैं। ठीक।